राम मंदिर चंदा चोरी मामले में एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद राम जन्मभूमि में कार्यभार संभालने वाले ट्रस्ट के कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस रिमांड में उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस की पूछताछ में अब धीरे धीरे चंदा चोरी की सारी परतें खुलती जा रही हैं। अब ट्रस्ट के सदस्य और आरोपी अविनाश शुक्ला ने बड़ा खुलासा किया है और पुलिस को बड़ी जानकारी दी कि कैसे पैसों का हेरफेर होता था और फिर किस तरीके से पैसे का बंटवारा किया जाता था। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी अविनाश शुक्ला ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि पैसों का हेरफेर कहां होता था और फिर कैसे इन पैसों को आपस में बांटा जाता था। उसने बताया कि 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के निकट पैसों का बंदरबाट होता था। मास्टरमाइंड अविनाश शुक्ला ने पुलिस को वो जगह भी दिखाई जिस स्थल पर पैसों का बंटवारा होता था। इसके अलावा अविनाश शुक्ला ने पुलिस को बताया कि यहाँ कुछ कीमती वस्तुएं छिपाकर भी रखी गई हैं, जिसके बाद पुलिस ने यहाँ जांच शुरू की है। जांच में पुलिस को कीमती वस्तुएं रिकवर भी हुई, जिसके बाद चंदा चोरी के इस केस ने एक नया मोड़ ले लिया है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने अपना कबूलनामा दे दिया है। सभी 8 आरोपी 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के पास आते थे। अविनाश शुक्ला की ब्रेजा कार भी पुलिस के पास मौजूद है, जिसमें चंदा चोरी के तमाम साक्ष्य मौजूद हैं। पुलिस ने अविनाश शुक्ला के द्वारा बताई जगह से सभी सबूत इकट्ठा कर लिए हैं और अब इसके आधार पर केस को आगे बढ़ाया जाएगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की जांच में अविनाश शुक्ला का भी नाम शामिल था। पड़ताल में पता चला कि अविनाश पहले प्रतापगढ़ में पानी बेचता था, लेकिन काम के सिलसिले में वो अयोध्या आया और यहां उसे श्री राम मंदिर जन्मभूमि मंदिर में दान राशि के गणना केंद्र में नौकरी मिल गई। पुलिस ने जब उसके घर से तलाशी ली तो करीब 20,39,000 रुपए और 1,121 अमेरिकी डॉलर भी मिले हैं। अविनाश शुक्ला, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव पुलिस की गिरफ्त में है। लगातार जांच पड़ताल चल रही है, पूछताछ भी जारी है। अब गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल फोन ने कई अहम राज उगले हैं। पता चला है कि आरोपियों के बीच में रकम बंटवारे को लेकर व्हाट्सएप पर चैट भी हुई थी। यहां तक कि यह भी खुलासा हुआ है कि राम मंदिर में व्हील चेयर चलाने वाले चालक भी कोई मासूम नहीं है, बल्कि उनके पास भी बड़ी संपत्ति है। इन लोगों के पास कार से लेकर जमीन है और सूत्रों के अनुसार राम मंदिर के आरोपियों के मोबाइल चैट से पता चला कि राम मंदिर परिसर में राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव का ही प्रबंध था। मंदिर व्यवस्थाओं का चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राय संचालित करते थे। साथ ही बैंक में पैसा डॉक्टर अनिल मिश्रा की देखरेख में जमा होता था। सबसे बड़ी जिम्मेदारी टिन्नू यादव के पास थी। उसके पास सोने और चांदी की ज्वेलरी को रखने की जिम्मेदारी थी। इसके अलावा सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी मिली है कि राम मंदिर में व्हील चेयर चलाने वाले जो चालक हैं, उनके पास भारी संपत्ति है। इन ड्राइवर्स के पास 4 व्हीलर्स हैं। साथ ही इन लोगों ने जमीन भी खरीदी है। अब एसआईटी की जांच की सुई इन लोगों की ओर भी घूम गई है। व्हील चेयर चलाने वाले चालकों की भी जांच होगी। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम लगातार गहन जांच कर रही है। सूत्रों की माने तो करीब 7 से 8 घंटे तक राम जन्मभूमि परिसर में पूछताछ हुई। बताया जा रहा है कि अब एसआईटी की जांच का फोकस राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा की गई करोड़ों की जमीन खरीद फरोख्त यानी कि लैंड डील्स पर है। कहा जा रहा है कि ट्रस्ट ने जमीनों को महंगे दाम पर खरीदा। इसी को लेकर अब रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। वहीं राम मंदिर ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव से भी पूछताछ की गई। वहीं आरएसएस शुक्रवार को उनके तरफ से पहली प्रतिक्रिया सामने आई। संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा है कि इस घटना से हम सभी आहत हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे करोड़ों राम भक्तों की आस्था पर चोट पहुंची है। राज्य सरकार की ओर से एसआईटी की गठन की गई है और जांच में पाए गए सभी दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने सभी राम भक्तों को आश्वस्त किया और कहा कि राम मंदिर दान में सभी कमियों को दूर किया जाएगा। उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि श्री राम जन्मभूमि पर निर्मित भव्य मंदिर पीढ़ियों के संघर्ष और करोड़ों राम भक्तों के समर्पण, त्याग एवं बलिदान के कारण संपूर्ण हिंदू समाज के लिए श्रद्धा, आस्था और भक्ति का केंद्र है। यहाँ से चोरी करोड़ों राम भक्तों की आस्था को झकझोर कर देने वाला है। होसबोले ने आगे कहा कि अयोध्या में श्री राम लला मंदिर में रखे हुए दान पात्रों में जमा राशि की चोरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से समूचे समाज और राम भक्तों की भावना एवं श्रद्धा को आघात पहुंचा है। इस घटना से सभी आहत हैं। क्षेत्र न्यास के आग्रह पूर्वक निवेदन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी का गठन किया और उन्होंने इसकी तारीफ भी की। जांच में जो दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो सुनिश्चित करना आवश्यक है। होसबोले ने आगे कहा कि वो ये भी मांग करते हैं कि समुचित वित्तीय प्रबंधन, सुचारू संचालन के लिए निर्दोष, पारदर्शी व्यवस्थाओं एवं शुद्धता और पवित्रता से परिपूर्ण धार्मिकता से ओतप्रोत वातावरण के द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास हिंदू समाज की आस्था एवं विश्वास को सुदृढ़ बनाए रखेगा। आरएसएस संपूर्ण हिंदू समाज से भी
आह्वान करता है कि इस कठिन क्षण में वो आवश्यक धैर्य और संयम का परिचय दें और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठाकर हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी शक्तियों के हिंदू धर्म एवं समाज को बदनाम करने के षड्यंत्रों को विफल करें। आरएसएस की पहली प्रतिक्रिया लगातार विपक्ष का हमलावर होना और उसके साथ ही जो आरएसएस ने कहा है कि इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ किसी हिंदू विरोधी या फिर राष्ट्र विरोधी शक्तियों को ना उठाने दे। तो क्या आपको क्या लगता है कि वाकई हिंदू विरोधी या राष्ट्र विरोधी शक्तियां इस तरह के मामले का दुरुपयोग कर रही हैं और आखिर अब जांच का दायरा कितना आगे बढ़ेगा और क्या आने वाले दिनों में जो बड़ी मछलियां हैं क्या उन पर भी एक्शन लिया जाएगा? कमेंट सेक्शन पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।